When it comes to you, no one really compares. But I'm scared and I'm nervous. I don't wanna get hurt anymore. जहाँ तहाँ से बात नहीं करते हैं और दुनियादारी से बात नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग पवित्र शास्त्र बाइबल से बात करते हैं कि ये जो पवित्र शास्त्र बाइबल है, इस बाइबल में जन्मदिन के बारे में क्या बतलाती है और हमें कैसे इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, और उस सारी बातों को आज हम सीखेंगे कि पवित्र शास्त्र बाइबल हमें किस प्रकार से बतलाता है। तो हम लोग बर्थडे एक साल में कितना, अभी बर्थडे इसका कितना, पहला बर्थडे है ना, पहला बर्थडे रोहन का पहला बर्थडे है, मतलब एक साल में आता है। अभी आया है आज 11 तारीख को, उसके बाद अगला साल 2022 में 11 तारीख को आएगा, एक साल के बाद आएगा। हालेलुया। तो बाइबल क्या कहती है, यशायाह की पुस्तक यदि पढ़ेंगे 29 अध्याय, तो वहाँ पे लिखा हुआ है, बाइबल हम पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, उस नगर पर जिसमें दाऊद छावनी किए हुए रहा, वर्ष पर वर्ष जोड़ते जाओ और उत्सव के पर्व अपने अपने समय पर मनाते जाओ। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है बाइबल में कि वर्ष के वर्ष को क्या करते जाओ, जोड़ते जाओ, और वर्ष के वर्ष को जोड़ते जाओ और उत्सव के पर्व अपने अपने समय पर मनाते जाओ। हालेलुया। और हम लोग अपने अपने समय पर, जरूरी नहीं कि जिस दिन जन्म हुआ, जिस टाइम जन्म हुआ उसी समय हम लोग उत्सव करते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्ष के वर्ष जोड़ते जाओ और उत्सव पर अपने अपने समय पर मनाते जाओ उत्सव। तो आज हम लोग रोहन का जो जन्मदिन आज 11 तारीख को आज मना रहे हैं। जरूरी नहीं कि इसी समय इसका जन्म हुआ होगा, और शायद 12 बजे रात में हुआ होगा या 2 बजे रात में, 11:30 बजे रात के बाद, लेकिन अभी हम लोग 8 बजे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि बाइबल भी हमें कहता है कि वर्ष के वर्ष जोड़ते जाओ और समय समय पर, समय आने पर अपने समय पर उत्सव को क्या करें, मनाते जाओ। हालेलुया। और ये तो पुराने नियम की बात रह गई, और यदि हम नया नियम में देखेंगे तो पौलुस कहता है, पौलुस वचन को जब हम देखते हैं, प्रारंभ से ही हम अपने बच्चों के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। किसकी आदर करना? माता पिता। यदि हम माता पिता बने हैं तो सौभाग्य की बात है, और आपकी बच्चे भी माता पिता बनेंगे। आपका पिता भी माता पिता बने थे। ये पीढ़ी पे पीढ़ी ये परमेश्वर का आशीष है। इसलिए सबसे प्रभु कहता है सब लोगों से तुम अपनी माता पिता का आदर करना, क्योंकि बच्चा का आशीष अपनी माता पिता से ही मिलता है। इसलिए बाइबल में कई सारे वचन है, लिखा हुआ है अपनी माता पिता को तुच्छ नहीं जानना। अपनी माता पिता को, किसी घर में मम्मी पापा है, किसी घर में मम्मी पापा लोग नहीं है, लेकिन आप लोग मम्मी पापा लोग, कुछ लोग बने हैं, कुछ लोग बनेंगे। लेकिन इस प्रभु का वचन साफ साफ कहता है अपनी पिता माता का सबसे बड़ा आदर करना। बाइबल में यहाँ तक लिखा हुआ है यदि तू सबसे ज्यादा दिन जीवित रहेगा तब यदि तू अपनी माता पिता का आदर करेगा। हमें जब हम माता पिता को आदर करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमें आदर करेंगे। ये पीढ़ी पर आशीष है। यदि हम तुच्छ जानते हैं, हम निरादर करते हैं, तो परमेश्वर हमारे बच्चे भी हमें निरादर करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा स्कूल है। इसलिए जरूरी है, हो सकता है हमारा सास ससुर होंगे, हो सकता है हमारे माता पिता होंगे, हर एक घर की कहानी है। आज पता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान से जितना लड़ाई नहीं है उतना लड़ाई हमारे घर में होती है, हमारे घर में होती है। और सारा कौन सीखता है? सीखता कौन है? हमारे बच्चे। नस्ली पदार्थ की झगड़ा रगड़ा जो भी होती है, बुरी हालत जो भी होती है, सब घर में और पड़ोसी में होता है। और हमारे लड़ाई झगड़ा करने के लिए कहीं स्कूल है?
मैं स्कूल में देखे हैं गाली गलौज करने के लिए तेरी तो उसने देखा आपको बोलते हुए, उसने देखा आपको लड़ाई करते हुए, उसने देखा आपको ऐसा ऐसा करते हुए। इसीलिए जरूरी है हमें माँ बाप को ही बदलने की जरूरत है। हम जैसा करेंगे हमारी बच्चा वैसा ही आशीष को पाएगा। ये पीढ़ी पर पीढ़ी परमेश्वर का आशीष है। इसलिए प्रभु का वचन लिखा हुआ है, पढ़िए, और वचन पढ़िए, उस नीति वचन को पढ़िए, उसका 23 अध्याय उसकी 22 पद, 23 अध्याय 22 पद। अपने जन्माने वाले अपने माता पिता बूढ़ा बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जाना। तब भी तू उसको तुच्छ नहीं जाना, उसको निरादर नहीं करना, उसकी बात को मानना। ये है, ये हमारा ये परमेश्वर की ओर की आशीष है। इसलिए हमें जरूरी है, यदि हम अपने बच्चों, कोई अपने बच्चों को बिगाड़ना चाहता नहीं। हमें भी अपने बच्चों को प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हमें भी चाहिए हम भी अपना मम्मी पापा को प्यार करें, हम भी उनकी आदर करें। हम अपने माता पिता को आदर करते हैं तो हमारे बच्चे भी हमें आदर करेंगे। कई सारे परिवार लोगों का जीवन में परेशानी होती है क्योंकि उसने अपनी मम्मी पापा का आदर करते नहीं है। छोटी सी बात है, कोई बड़ा बात नहीं है। यहीं से आशीष टूट जाती है, यहीं से ईश्वर की जो बरकतें टूट जाती है। हम श्राप पाते हैं, बाइबल लिखा हुआ है, हम श्राप पाते हैं। हम जीवित ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगे, ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगे जब तक हम, वही लोग ज्यादा दिन तक जीते हैं जो अपनी मम्मी पापा का आदर करते हैं। लिखा है, इफिसियों की किताब में लिखा हुआ है, वही लोग जीवित रहते हैं। इफिसी उसका 6 अध्याय उसका 2 और 3 पद पढ़ो। 6 अध्याय 2 और 3 पद 6 अध्याय इफिसी 2 अध्याय 6 उसका 2 या 3 पद। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है। सबसे ईश्वर का पहले आज्ञा है अपने माता पिता का आदर करना, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो। जब माता पिता का आदर करोगे तेरा क्या होगा? भला होगा। और तू धरती पर बहुत दिन तक क्या रहेगा? जीवित रहेगा। यदि तू अपनी माता पिता का आदर करेगा, पहला बात है, तू क्या होगा? तेरा भला होगा। हमारी भलाई नहीं होती है, हम भलाई सोचते हैं, हमारी भलाई हो, हमारी हानि हो जाती है। हर काम में हानि होती है, हर बिजनेस में हानि होती है, हर काम को शुरुआत करते हैं हानि होती है। छोटी बात को ध्यान नहीं देते हैं। हमने अपनी मम्मी पापा का आदर किया, इसलिए हमारा हमेशा हानि होती है। इसलिए यदि हम चाहते हैं हमारा हानि न हो, हमारा बच्चे आने वाले बड़ा करके हमारी हानि न करे, उनका भी आशीष हो, वो भी भला हो, वो भी ज्यादा दिन तक जीवित रहे, सबसे पहले हमें बदलने की जरूरत है। कुछ गलत धारणा के लोग लेके चलते हैं। बाइबल लिखा हुआ है ना, उत्पत्ति किताब में, जब परमेश्वर ने कहा पति पत्नी अलग, माता पिता से अलग होकर के, माता पिता से अलग होकर के, अच्छा कोई बात नहीं, माता पिता से अलग होकर के, जो केक रहता है ना तो बोलो बच्चों को लालच आता ही है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको जल्दी चाहिए। तो जो है जरूरी है कि हमें परमेश्वर चाहता है हम अपनी पहली आज्ञा, जो ज्यादा दिन तक जीवित रहेंगे, हमारा भला होगा, सबसे पहले हम अपने मम्मी पापा का आदर करें। ये छोटी बात है, छोटी बात, लेकिन ईश्वर का बड़ी आज्ञा, पहली आज्ञा है। इसको यदि हम अपने मम्मी पापा का आदर करेंगे तो हमारा बच्चे भी हमें आदर करेगा। इसीलिए जरूरी है। कुछ बाइबल गलत धारणा है, उत्पत्ति किताब में लिखा हुआ है, कुछ गलत धारणा की है कि जो है पति पत्नी जो है अपनी माता पिता से अलग होकर के जो रह करेगा, उसको लेकर के जो गलत धारणा है। और इससे बड़ी आशीष है परमेश्वर का कि हम अपनी मम्मी पापा का क्या करें? आदर करें, ताकि हमारे बच्चे भी आपको आदर करेगा और आप ज्यादा दिन जीवित रहेंगे, आपका काम सफल होगा। ये सबसे बड़ी जरूरी है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रकाश का और पूजा का शोभा जो है उनका बच्चे है, और लाडली का, उसका मम्मी का जो है शोभा भी है, उसके नाती पोते हैं। तो दोनों का शोभा बच्चा है, वो बच्चा परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करे और वो माता पिता को वो आदर करे, बच्चा बड़ा होकर के मम्मी पापा को आदर करे। और
प्रकाश भी वो अपने मम्मी पापा को क्या करे, आदर करे, और एक परिवार में परमेश्वर का आशीष हो, ज्यादा जीवित रहे और उनकी हमेशा क्या हो, भला। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, हम रोहन के लिए, प्रकाश के लिए, पूजा के लिए, लाडली के लिए, उसकी मम्मी के लिए 2 मिनट प्रार्थना करेंगे, उसके बाद केक की ओर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्गीय परमेश्वर पिता यीशु के नाम में हम तेरे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू रोहन, हैप्पी बर्थडे टू यू, जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो रोहन, जन्मदिन मुबारक हो। सब में ताली बजा देंगे। तो हम लोग थोड़ा सा अलग प्रकार का बनाएंगे। हम लोग मोमबत्ती को फूंक के नहीं बुताएंगे, वो जलते रहे ताकि उसके जीवन में कभी अंधियारा न हो। हम लोग कैंडल को बुताते हैं, लेकिन कैंडल को बुताना नहीं चाहिए, वो जलते रहना चाहिए। हाँ, ताकि इस साल उसके लिए जिंदगी हमेशा उजियारा रहे और वो हमेशा दीपक की नाई जलते रहे, सारा अंधियारा उसके जीवन से दूर हो जाए। प्रेज द लॉर्ड।